सर मैं ये कहना चाहूँगा, ये मैं इस काबिल तो नहीं था जो सर ने मुझे ये सफ़ारतनामा दिया है, लेकिन उन्होंने मेरी मेहनत को देखते हुए, मेरी ईमानदारी को देखते हुए उन्होंने सफ़ारतनामा दिया। और अलीगढ़ के लिए ये है संदेश है साहब, सभी अगर लोग इस टाइप से मेहनत करेंगे, हमारी अलीगढ़ की टीम बहुत मेहनत करती है और उन्हीं की बदौलत ही मुझे ये सफ़ारतनामा मिला है। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। लगातार अलीगढ़ से मैंने गवर्निंग बोर्ड की बैठक की वो हर झलक दिखाई है आपको, जिसके अंदर मैं समझता हूं कि समाज सुधारक बातें भी हुई हैं और बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। समझ तो यहाँ तक गए होंगे किस तरह मेहनत की जाती है। ये वही रोशन जोली साहब है जिनसे कल आके मैंने बात की थी और देख रहा था कि किस तरह से एक बड़े प्रोग्राम की तैयारी कर रहे हैं। पूरे दिन मुझे भी बात करने की इनसे फुर्सत नहीं मिली। आखिर में बात कर रहा हूँ रोशन जोली साहब। मैं देख रहा था कि भाई सिफासनामे से सम्मानित किया जाता है और उसके साथ साथ यानी कि बड़े लंबे लंबे कसीदे पढ़े जाते हैं। विजुअल चल रहे हैं हमारे चैनल पर, आपको तालियां पिट रही हैं आपके सम्मान में। आज मेरा सवाल यह है कि क्या अलीगढ़ के अंदर जिस तरह से आपने ये प्रोग्राम किया है और सिफासनामा आपको मिला है, नई नस्ल के लिए क्या संदेश है आपके पास में? सर मैं ये कहना चाहूँगा, ये मैं इस काबिल तो नहीं था जो सर ने मुझे ये सफ़ारतनामा दिया है, लेकिन उन्होंने मेरी मेहनत को देखते हुए, मेरी ईमानदारी को देखते हुए उन्होंने सफ़ारतनामा दिया। और अलीगढ़ के लिए ये है संदेश है साहब, सभी अगर लोग इस टाइप से मेहनत करेंगे, हमारी अलीगढ़ की टीम बहुत मेहनत करती है और उन्हीं की बदौलत ही मुझे ये सफ़ारतनामा मिला है। कितने लोग लगे होंगे अलीगढ़ से? अलीगढ़ से हमारे 10-12 लोग लगे हुए थे, हमारी टीम के लोग। कितने लग गए होंगे इसकी तैयारी में? करीब 1 हफ्ते से हमारी तैयारी चल रही थी। क्या मतलब यानी कि मन में थी कि बैठक अलीगढ़ में ही होनी चाहिए? सर बहुत दिनों से कोरोना काल से ये टल रहा था कि बैठक कहाँ होगी। तो हमारे जो अध्यक्ष हैं लोकल शकील कादरी साहब, इन्होंने वायदा किया था कि अब कैसे जो भी वो होगी वो अलीगढ़ में ही होगी। तो उनकी बात को रखते हुए अलीगढ़ में हमने ये बैठक रखी। बात खड़े भी हैं साथ में और मैंने बात भी करी शकील कादरी साहब से, आपसे पहले वीडियो उनकी चल चुकी है। मैं थोड़ा यही जानना चाह रहा था कि जिस तरह से आज पूरे भारत से सलमानी यहाँ आए, तो क्या कुछ ऐसा अलीगढ़ को मिला या कोई ऐसा मशवरा मिला अलीगढ़ की टीम के लिए या समाज के लिए कि भाई हाँ लगता हो आपको कि हाँ हमारे समाज के लिए इस मीटिंग में ये हासिल हुआ है? हाँ सर, एक तो सबसे बड़ी चीज़ दहेज को लेके बात हुई कि दहेज नहीं होना चाहिए और जो इस काबिल है वो बंद दहेज दे। अगर कोई देना चाहता है तो गिफ्ट बतौर बंद दहेज दे, दिखा के ना दे। और ना ही मांग होनी चाहिए। हमारे यहाँ के लड़कों को ये नहीं होना चाहिए कि मुझे कार चाहिए, मुझे स्कूटर चाहिए, कोई डिमांड नहीं होनी चाहिए। अगर लड़की वाले की जो हैसियत है वो अपने हिसाब से जो भी देना चाहता है वो दे दे, बंद करके। कितने साल हो गए आपको समाज की खिदमत करते हुए जमात के अंदर? मुझे करीब 10-12 साल हो गए सर। 10-12 साल में सिफासनामा भी हासिल हुआ है? जी सर, जी। देखिए बात यही है जो मैं शुरू में सबके लिए कह रहा हूँ। 7 लोगों को सिफासनामा यानी कि पेश किया गया है, जिसमें से 2 मरहूम भी हैं। जहीर साहब जो कि मरहूम हैं, मेरठ के निवासी थे, और अंजुम हक साहब, मैं इन सबको जानता हूँ। और 5 लोगों को यानी कि हयात में दिया गया है और सबके सब उन लोगों को दिया गया है जो लगातार यानी कि जमात की खिदमत कर रहे थे, समाज के साथ रहकर और निचले पायदान पर काम कर रहे थे। ये वो लोग हैं जिनको कई कई साल लग गए समाज की खिदमत करते हुए सिफासनामे तक पहुँचे हैं। नई नस्ल के लिए ये संदेश मैं समझता हूँ कि ये मुकम्मल है और सीख लेना चाहिए इन लोगों से कि अगर आज समाज की खिदमत करोगे तो तुम्हारा समाज गवर्निंग बोर्ड की बैठक हो या कोई भी बड़ा सम्मेलन, उसमें सिफासनामा सहित न जाने कौन कौन से सम्मानों से नवाज देगा। ये नसीबों वालों को मिलते हैं। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।